हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो सभी को। 2023 आज से शुरू हुआ है, सो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बधाइयाँ। और मैं एक्चुअली मेरे सिटी में नहीं हूँ, मैं मेरे सिटी से बाहर हूँ, तो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए इतना छोटा सा व्लॉग आज मैं डाल रही हूँ, बिकॉज़ बाहर आके अपलोडिंग पॉसिबल नहीं होती है। और यही रीज़न है कि मैं कल भी नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मैं अपने सिटी में थी ही नहीं। तो यहाँ पे प्रिशा फेस पैक लगा रही है। और अब ये 2 पर्स जो है ना, इनको मैं रिव्यू करूँगी कुछ दिनों में। ये एक ब्रांड की तरफ से मुझे आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और जैसे ये पर्स आया ना, प्रिशा बोली आज इसे मैं कैरी करके लेके जाऊँगी। एक्चुअली आज प्रिशा एक फंक्शन में जाने वाली है, इसी वजह से फेस पैक लगा रही है। और ये आपको मतलब समझ लो क्रिसमस के दिन का ये व्लॉग समझो इसे। क्रिसमस से एक दिन पहले का है, बट क्रिसमस पे जाके ये व्लॉग एंड होने वाला है। सो शाम को इसके फ्रेंड की शादी है, मतलब सॉरी एंगेजमेंट है जिसमें ये जाने वाली है। तो उसके लिए फेस पैक वगैरह लगा रही है। होता है ना, खुद को प्रेप करना चाहिए स्किन को। और भाभी यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद डायरेक्ट मैंने शाम को ही कैमरा ऑन किया था जब ये तैयार हो रही थी। तो ये वाला सूट ये पहन के जाने वाली है। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि नाउ यू नो शी इज़ गोइंग टू टर्न 18 नेक्स्ट ईयर, यानी सॉरी इस ईयर, क्योंकि ये तो नया साल शुरू हो गया है। इस साल मार्च के मंथ में ये 18 की हो जाएगी। और इसकी एक जो फ्रेंड है उसकी आज इंगेजमेंट है। आई डोंट नो भाई इतनी जल्दी क्यों है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट एकदम से ना ऐसा लगा, ओ माय गॉड मेरी बेटी शादी लायक हो गई। मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड की एंगेजमेंट है, ऑब्वियसली मतलब ये लोग शादी के जैसे हो गए, मतलब वो अलग बात है। डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन के वो कब शादी करे। बट उसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो मन में ख्याल तो आना ही है कि भाई मेरी लाडली भी इतनी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। पता ही नहीं चला कब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, सच में यार पता नहीं चलता। तो ये ना इसके बाल स्ट्रेट कर रही थी मैं, पीछे से ना हो नहीं रहे थे, खुद से तैयार हो रही है। और हाँ, मेकअप आज मुझसे करवाने के लिए कह रही है। और कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज की डेट में भी समटाइम्स कहती है मम्मी आप मुझे तैयार करके दो। तो अब इसका बर्थडे जब आएगा तो वैसे मुझे सजेशन भी चाहिए आपके, क्योंकि इसकी इच्छा है कि इसका जो ये 18th बर्थडे आने वाला है इसको हम बहुत अच्छी तरह से बड़ा सा सेलिब्रेशन करें और बहुत सारे गेस्ट को बुलाएं, ऐसा ये चाहती है। आप बताना सजेशंस क्या करना चाहिए। मुझे भी एक्चुअली ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब से बॉर्न हुई है इसकी बड़ी बर्थडे आई थिंक एक ही हुई थी, हुई नहीं है अभी तक। सो दैट्स वाई। और यहाँ मैं इसको तैयार करने के लिए आ गई थी, तो मेरे पीछे लगी है मम्मी आज बस आप ही तैयार करोगी मुझे। मैं कहा ठीक है। पहली बार मेरी बेटी इस तरह से जा रही है, मतलब अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट फंक्शन में। एंड मुझे भी बड़ा वो लग रहा है, मतलब नई नई सी चीज़ लग रही है, नई नई सी बात, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसे वो गई नहीं है। तो हल्का फुल्का सा मैंने उसको प्राइमर लगाया। और कभी कभार तो देखो लड़कियां मेकअप करती हैं, वैसे बेस बहुत कम लगाती है। आप जब भी इसे देखते हो ना, आईलाइनर और लिप शेड होता है, बेस नहीं लगाती स्किन पे। तो आज इसको शुगर का मैं फाउंडेशन थोड़ा सा लगा रही हूँ और तैयार कर रही हूँ। और ये शाम का टाइम है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा, सामने अंधेरा होने वाला है। और आज के दिन मैं कहीं बाहर हूँ, वो तो मैं आपको बता दिया ना। आज न्यू ईयर है, 2023 स्टार्ट हुआ है, जनवरी 1 जनवरी है। सो आज के दिन मैं बाहर हूँ, इसीलिए ये खाली कितनी देर का 8 मिनट 9 मिनट का व्लॉग है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि जब कभी ऐसे हॉलीडे पे कहीं बाहर आओ ना, इतना मुश्किल होता है अपलोडिंग करना, भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं कवरेज मिलता है, नहीं मिलता है, तो फिर छोटी फाइल अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि ये छोटा सा व्लॉग है। तो यही रीज़न है छोटा व्लॉग डालने का, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ भी आप फॉलो कर लेना। मैंने इंस्टाग्राम पे भी सबको न्यू ईयर की बधाइयाँ दी हैं। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सभी को न्यू ईयर की। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू, क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स चेक भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी सबके बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट्स पढ़ के। एंड इससे लास्ट वाले व्लॉग में प्रिशा ने एक रेसिपी शेयर करी थी, और जिसमें सबके बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। पर कुछ एक कमेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हैं, जिसमें कुछ ऐसा लिख दिया गया है कि मतलब यार लोगों को ना शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म बेच के खा गए हैं किसी की बच्ची को इस तरह से लिखते हुए। जरा दिल भी नहीं इन लोगों का डरता, कुछ भी लिख डालते हैं। कोई बात नहीं, देखो उनकी सोच उनके साथ है। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने वहाँ पे जाके रिप्लाई भी किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यार कुछ मत कहो इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग वो हैं जो कभी किसी से खुशी नहीं रहेंगे। अच्छा करो, बुरा करो, बहुत अच्छा करो तो भी बुरा ही उनको दिखता है, अच्छा कभी दिखता ही नहीं है। सो डोंट पे एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू देम, बिकॉज मैं भी इसीलिए रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। जिसको जो कहना है कहने दो। बाकी मेरी खुद की सोच ऐसी है, जिसकी बॉडी जैसी भी हो, एवरीवन शुड लव देमसेल्व्स, यू नो। हर एक को अपनी बॉडी से खुद से प्यार करना चाहिए। और कभी भी अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट या यू नो इन्फीरियर फील नहीं करना चाहिए। सो ये मेरी सोच है। तो वो कमेंट मुझे भी पसंद नहीं आया था, बट इट्स फाइन। और यहाँ पे मैं चाय ले आई थी, क्योंकि आपने देखा ना अभी रात हुई नहीं है, रात होने वाली थी जब प्रिशा तैयार हो रही थी। तो वो जब तक तैयार हो रही है हमारी चाय वगैरह बाकी थी, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ यहाँ पे। और क्रिसमस का व्लॉग मैं इसके साथ ही ऐड कर रही थी आगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला आपको अपलोडिंग पॉसिबल नहीं है बड़ी फाइल।
तो इसीलिए छोटा छोटा सा व्लॉग डाल रही हूँ जिससे कि बिल्कुल डिस्कनेक्शन ना हो जाए। और फिर क्रिसमस के बाद मैंने बहुत व्लॉगिंग नहीं करी थी, 2 ही दिन व्लॉगिंग की थी। तो आप समझ लो कि 3rd या 4th को मेरा न्यू ईयर व्लॉग आ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त और किस तरह से न्यू ईयर मना रही हूँ। बहरहाल मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ है, कुछ बड़े ही ख़ास लोगों के साथ इस साल की शुरुआत हुई है। और न्यू ईयर के दिन मैंने मेरे मॉम, डैड और मेरे करीबी लोगों से बात भी कर ली है। एंड आई होप आप लोगों ने भी सबने एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया होगा। बजे हैं 6:45 और प्रिशा हो गई हैं तैयार, क्योंकि वो जा रही हैं अपनी फ्रेंड की, उसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है आज, जिसके लिए तैयार हुई है। इसने न्यू पर्स लिया है, इसको मैं रिव्यू करने वाली हूँ, बहुत जल्दी आपके साथ रिव्यू करूँगी। और जब आया ना, लाइक ये कल ही आया और मैं आके ट्यूशन से कह रही हूँ वाह ये कितना सुंदर है। ये इसने दिवाली वाला इसका ड्रेस पहना है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसने साथ में पहने हैं झुमके। बाल स्ट्रेट की, ऑब्वियसली मेरे बाल बहुत खूचड़ है वरना बिना स्ट्रेट थे। और ये लेके जा रहे हैं बिटिया को, ये भी अपने काम पे जा रहे हैं। और पापा मुझे मेरी फ्रेंड क्या छोड़ेंगे पहले, जिससे मैं 2-3 सालों से नहीं मिली। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं पहले उससे और यहाँ मैं और अभी दोनों अकेले आज मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुमने पर्स लिया, फ़ोन लिया, तुम्हारा फ़ोन रिंगिंग रखना बेटा। हाँ, दिखाना पर्स लगा के कैसा लग रहा है। बाय। परफ्यूम एंजॉय योरसेल्फ, खूब सारा एंजॉय करके आना फ्रेंड्स के साथ। हम मार्टिनोज का पिज्जा और हम मार्टिनो का पिज़्ज़ा मंगा के खाएंगे। ये देखो, ये मेरा बच्चा, मेरा बाबू मेरे साथ रहने वाला है। ये बहुत अच्छा लग रहा है पर्स, सच्ची में बहुत ही क्यूट लग रहा है, एकदम पॉप ऑफ कलर हो रहा है पूरा। या एग्जैक्टली। चलो बाय 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 गाइस, बाय बाय बेटा। एंड यहाँ पे मैंने अपना बच्ची के जाने के बाद क्लोथ्स चेंज किया, रील बनाया, शूट किया, रात का लेट नाइट। तो अभी गाइस बज रहे हैं रात के 11 और मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाए हैं क्योंकि क्रिसमस डे है, तो मुझे लगा कि क्रिसमस डे और न्यू ईयर की बधाइयाँ मेरे इंस्टा फैमिली को दूँ, तो कुछ रील्स बनाए हैं। और एक ड्रेस पहन रखी है मैंने, बहुत प्यारी सी ढीली ढीली सी ड्रेस है, इसका स्टाइल ही ढीला ढीला है, बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने न्यू ईयर पे बाय करी है, मेरे खुद के लिए, खुद को गिफ्ट की है। और एक ड्रेस प्रिशा ने भी ली है, उसकी कुछ टी शर्ट आए और ड्रेस आई है। सो अभी विवेक और प्रिशा दोनों बाहर गए हुए हैं, आपको पता ही है, वो ऑर्डर पे गए थे और प्रिशा अपनी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में गई थी। तो अभी तक ये लोग आए नहीं है, बस आ रहे हैं। अभी और मैं घर पे थे, तो अभी अपना टीवी देख रहा था, पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने काम कर रही थी। देखो आ गए ये लोग, आई थिंक ये लोग, यस यही लोग आए हैं। यहाँ मेरा रिंग लाइट सेटअप लगा हुआ है, ये आ गए। हाय, कैसा रहा आपका एंगेजमेंट पार्टी? खाना बहुत भूखा हूँ। ये मैं अच्छा लग रहा है आप पे। पापा को थोड़ा भी कुछ तो ये खाना बिना खाना खाया है, अच्छा हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए बचाया, खिचड़ी कड़ी सब कुछ रखा हुआ है। आज दोपहर में खिचड़ी कड़ी बनी थी गाइस, तो वो इनके लिए मैंने बचा दी थी। मुझे क्या पता, जनरली ये जब ऑर्डर पे जाते हैं ना, कई बार बाहर का ये खाते नहीं है, घर पे आके ही खाते हैं। अच्छा हुआ मैंने बचा दिया था। प्रिशा, हाउ वाज द पार्टी? अच्छी थी। हाँ, तुम क्यों ढूंढ रही हो खाना, तुम तो खा के आई हो। चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, चेंज वेंज करती हूँ, काफ़ी लेट हो गया, 11 बज गए। ये सब भी हम लोग रात को ही ठीक करके सो जाते हैं सब, जिससे सुबह में टाइम वेस्ट ना हो, तो अभी ये भी करना है। सो गाइज़, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये क्रिसमस डे है, यानी 25 दिसंबर। तो क्रिसमस के दिन हम तैयार होके कहीं जा रहे हैं और हम जा रहे थे ससुराल। जी हाँ, तो मतलब न्यू ईयर के लिए ससुराल नहीं गए हैं हम, उस दिन किसी काम से गए थे। सो वो व्लॉग आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। मैं इसी में ऐड कर रही थी लेकिन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल कवरेज नहीं मिल रहा मैं जहाँ पे हूँ। आई होप कि ये व्लॉग भी आपके पास 1 जनवरी को पहुँच जाए, क्योंकि मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी अपलोड करूँगी, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, अपना पर्स तैयार कर रही थी। और आपका न्यू ईयर कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि आपने कैसे मनाया। बहुत सारे लोग हॉलीडे करने कहीं बाहर गए होंगे, सो ज़रूर से बताना। व्लॉग को लाइक कर देना। लव यू, बाय।